अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन में, और हम डिफरेंट इंटेग्रल्स को सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हम उस सिंप्लीफाइड इंटीग्रल को इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। इस मेथड को हमने किसी ना किसी फॉर्म में प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में भी डिस्कस किया है, बट अब हम इसे सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हम बेसिक्स टाइप की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एज ए सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। मैं किसी वेरिएबल को सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल पुट करूंगा और देखेंगे कि हम उससे कैसे इंटीग्रल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे। मैं एक्सरसाइज 3.3 का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास एक्चुअली बेसिक 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेट्स से ये फर्स्ट जो है वो टाइप 1 है, ओके, एंड सेकेंड जो है ये टाइप 2 के क्वेश्चन होंगे। मैं एक्सरसाइज में ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे एंड किन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेकंड टाइप की सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, उससे सॉल्व होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन 2 भी, इसी तरह क्वेश्चन 5 भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन करनी है या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसी के लिए आपको ये स्टार्ट का पार्ट बहुत केयरफुली देखना चाहिए, ताकि आप बड़ी इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। मैं जो बेसिक यू सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको डिस्कस करूँगा। सम टाइम आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास फंक्शन गिवन होता है एंड इसकी कोई पावर हो रही होती है, और यहाँ पे साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम फंक्शन को u एज्यूम कर लेते हैं, तो इससे ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास सिंपल बेस में कोई सिंपल वेरिएबल x नहीं है, बट कोई फंक्शन है और उसकी कोई कांस्टेंट पावर है और साथ में डेरिवेटिव है, तो हम इस तरह से ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सम टाइम हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस तरह से भी होता है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है और जो टॉप पे जो टर्म है उसे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की फॉर्म में आप लिख सक रहे होते हैं। इस केस में भी आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसे u सपोज कर लेंगे। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो हम इसी तरफ जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि एक पावर रूल वाली सिचुएशन बन रही है तो हम उसको देखें, अवेल करें, या हम देखेंगे कि अगर पावर रूल वाली सिचुएशन नहीं बन रही तो हम डिनोमिनेटर वाले को फंक्शन कंसिडर करते हुए चेक करेंगे कि जो टॉप पे टर्म है वो क्या डेरिवेटिव तो नहीं है या डेरिवेटिव तो नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे। देन हमारे पास इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बेसिक पावर रूल ना हो बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप के फंक्शंस हो। मीन आपके पास a हो और यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन है a की पावर में, सिंपल x नहीं है बट कोई फंक्शन है। इसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। उस केस में भी आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो फंक्शन है आप इसको u सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उस सिंपल फॉर्म को फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ये जो बेसिक इंटीग्रेशन है ये हमने प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में देखी हुई है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल आते हैं। सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं साइन कंसिडर कर रहा हूँ और इसके एंगल में कोई फंक्शन इन्वॉल्व है, एंड देन साथ में आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव बना सकते हैं।
फिर उस केस में भी अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो आप इस फंक्शन को u सपोज कर लेंगे। ये हमारी सपोजिशन होगी इन डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ नोट कर ले मैंने साइन के साथ ये लिखा हुआ है, बट दिस कैन बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इवन यहाँ पे आपके पास स्क्वायर भी हो सकते हैं, बट इन सब में एक कॉमन बात है जो कि आपको माइंड में रखनी है कि ये डेरिवेटिव वाली टर्म मस्ट साथ में बन रही हो। आप जब भी फंक्शन सपोज करेंगे तो साथ में डेरिवेटिव वाली टर्म मस्ट बन रही हो। हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट टाइप है। दिस इज बेसिक यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। हम इनकी एग्जांपल्स को डिटेल में अभी एक्सरसाइज में देखते हैं। सेकेंड टाइप की जो है वो मैं सेकेंड उसे कंसिडर करता हूँ। आप ट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके, ये किस केस में आपने परफॉर्म करनी है। उसके लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स से अगर आपके पास अंडर रूट में कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है एंड देन इसमें वेरिएबल स्क्वायर माइनस हो रहा है। ओके, एक सिचुएशन ये हो सकती है। एंड देन अंडर रूट में आपके पास कांस्टेंट स्क्वायर है एंड देन यहाँ पे आपके पास ये वेरिएबल टर्म इसमें ऐड हो रही है। एंड थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाली टाइप है। मेन उसी तरह कांस्टेंट हो और आपके पास एक्स स्क्वायर है बट टॉप पे सिंपली 1 है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। हम इन केसेस में क्या करेंगे, हम एक्स वेरिएबल को सपोज कर लेंगे लेट्स से ए एंड देन साइन एंड न्यू वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे लेट्स से थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नॉर्मली हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यस, अगर दोनों में प्लस हैं तो फिर हम वेरिएबल जो x होगा उसको एज्यूम करेंगे ए सीकेंड थीटा। ओके, अब आप आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों वर्क करता है। अगर आप इस तरह से सपोज करें तो एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है। एंड अगर लेट्स से डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर है तो इस केस में आप x को एज्यूम कर लेंगे ए टेंजेंट थीटा। ओके, ये सपोज करने के बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर लेट्स से आप पहले वाले केस में ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करें अंडर रूट के केस में, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब ये पुट करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। एंड आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ए को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं एंड इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये ए कॉज ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट वाली टर्म जो कि समटाइम रेडियल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। ये जो रेडियल फंक्शन आपके इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व होगा, ये इस सब्स्टिट्यूशन करने से इस केस में जब आपके पास कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट रिमूव हो जाता है। ओके, अब इस केस में अगर लेट्स से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होगा। पहले आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एंड 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर रूट में एंड देन जब आप अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो ये ए सीकेंड थीटा बन जाएगा। अगेन इस केस में भी देखिएगा तो आपके पास यहाँ से ये अगेन जब आप x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा इस केस में पुट करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। यस, इस लास्ट वाली का क्या बेनिफिट होगा, जब भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो, साथ में कोई और चीज़ ना हो, टॉप पे 1 डिवाइडेड बाय करके मैंने लिखा हुआ है, यस साथ में इधर डी एक्स हो, यस ये नीचे डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं। उस केस में हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, मैं अगर लेट से इनको कंप्लीट लिखूं तो ये इंटेग्रल डिनोमिनेटर में भी हो सकता है एंड टॉप में भी हो सकता है। बट ये डिनोमिनेटर में ही होगा, अगर टॉप पे होगा तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस केस से में क्या होगा, अगर आप डिनोमिनेटर में इसको पुट करेंगे अगेन देख लें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी ए स्क्वायर एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में, और मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ ऑब्वियसली 1 ओवर करके। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली जो टर्म है ये एक्चुअली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी।
सो यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, इसमें हम इस तरह से प्ले करेंगे एंड बाकी क्वेश्चंस में हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज तभी ही आपकी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ग्रिप बन सकती है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो वो चीज़ देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ओके इज इक्वल टू इंटेग्रल ओके 1/(x² एंड प्लस 9 एन dx। यस, यहाँ पे देख लें, बहुत सिंपल है। आप पहले पावर रूल ट्राई करेंगे। सो बेस में जो क्वांटिटी है वो x² प्लस 9 है। सो अगर टॉप पे इसका डेरिवेटिव होता तो मैं लॉग वाली साइड पे जाता। सो बट इसका डेरिवेटिव देखें तो वो 2x बनता है, टॉप पे 2x नहीं है। सो मैं इस क्वेश्चन को सिंपली जो आपके पास बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे सॉल्व नहीं कर सकता। बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/(x² एंड प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3² dx। सो एग्जैक्टली ये वही फॉर्म बन रही है जो अभी हमने डिस्कस की है। सो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। अगर लेट्स से इसकी जगह पे यहाँ पे आपके पास x² प्लस 9 dx होता तो फिर आप इसको फंक्शन एज्यूम करके यहाँ टॉप पे डेरिवेटिव बना के आप इजीली लॉग वाले टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे टॉप पे 1 है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता, सो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ट्राई करूँगा। सो हम सपोज कर लेंगे जो भी वेरिएबल है इस केस में, यहाँ देख लें तो वेरिएबल x है। सो x इक्वल टू 3 टेंजेंट ऑफ थीटा। यस, ये मेरा ओल्ड वेरिएबल है। ओके एंड ये थीटा मैंने न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लिया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो जैसे ही आप x को चेंज करेंगे तो लॉजिकली आपको ये dx भी चेंज करना पड़ेगा। सो dx हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ये जो आपने x सपोज किया हुआ है इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज यहाँ पे हमने थीटा वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है। सो यहाँ से आ जाएगा 3 एंड टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। So what does it mean? This means that dx is equal to 3 and secant square theta and d theta. So आप इसको dx को भी बॉक्स में कर लें, ये हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, और जहाँ पे x है वहाँ पे ये 3 टेंजेंट थीटा पुट कर लें। सो I is equal to अब मेरे पास 1 इसी तरह रहेगा, x की जगह पे मैं 3 एंड टेंजेंट थीटा पुट करूँगा एंड ऑब्वियसली इसका स्क्वायर होना है एंड यहाँ पे मेरे पास 3² ऑलरेडी है एंड dx की जगह पे मैं 3 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड d थीटा ही रखूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यस, देखिएगा मैं I इज़ इक्वल टू सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 3² कॉमन लिया जा सकता है। सो ये 3² कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 आ जाएगा और इधर आपके पास 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा आ रहा है। यस, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा या टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं और 1 3 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकता है। सो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँ, सो फाइनल फॉर्म में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I इज़ इक्वल टू 1/3, ये आउटसाइड चला जाएगा और इंटेग्रल में सिंपल देखें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं, सो थीटा बच गए। सो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटेग्रल सिंपल 1d थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। सो यस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 एंड यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी एंड प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर लेंगे। अब यहाँ देखें तो हमारा आंसर तो आ गया है, बट ये हमारे सपोज्ड वेरिएबल की फॉर्म में है, न्यू वेरिएबल की फॉर्म में है। हमने फाइनली इस आंसर को वापस ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो जहाँ पे हमने सपोज किया था रिलेशन, उससे हम थीटा फाइंड कर लेंगे। सो देखें, हमने सपोज किया था x इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। सो मैं यहाँ से अगर x डिवाइडेड बाई 3 लिख लूँ
और इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा। एंड अगर मैं थीटा कैलकुलेट करूं तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट इस तरफ आके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों तरफ टेंजेंट इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और सो लेफ्ट साइड पे टेंजेंट इन्वर्स से बच जाएगा। सो थीटा की ये वैल्यू है। सो मैं इससे आई इक्वल टू 1/3 एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/3 लिख सकता हूँ, एंड प्लस सी साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये ठीक है या नहीं है, सो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके बड़ी इजीली चेक भी कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा कि ये करेक्ट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी उससे सॉल्व किया है, और इसी तरह अब बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पे देख लें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है, बिकॉज आप y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में देख लें तो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है एंड 8y एंड प्लस 20 है। ओके, अंडर रूट इन्वॉल्व नहीं है। एंड अगर मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को फंक्शन मान लूँ तो टॉप पे मेरे पास डेरिवेटिव बनाने के कोई चांस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 है। सो मैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के साथ करूँगा, बट आपको याद है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पे दो वेरिएबल की टर्म है। सो इनको कैसे डील करूँगा? सो हम यहाँ डिनोमिनेटर में पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली लॉजिक लगा के इसे सम वेरिएबल स्क्वायर एंड देन प्लस कांस्टेंट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एंड फिर फर्दर हम इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो मैं यहाँ साइड पे इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्रोच अप्लाई करता हूँ, एंड फिर हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। सो यस, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8y एंड प्लस 20 है। सो अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, सो आप बड़ी इजीली इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर, यस 8 का हाफ 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आप ऐड भी कर देंगे और इसका स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और देन प्लस 20 इसी तरह से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऐसा करने से ये पहली 3 टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगी, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4 एंड होल स्क्वायर, एंड 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा। जब 20 के साथ बैलेंस होगा तो 4 आ जाएगा, जिसे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यस, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर आप देखें तो i इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में y एंड प्लस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर एंड dy की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे देख लें, ये वेरिएबल स्क्वायर है एंड देन साथ में कांस्टेंट स्क्वायर है, टॉप पे 1 है। सो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में फिर हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा, पहले यहाँ पे x था, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद है तो अभी ही हमने किया है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, मीन 3 स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था, x को पुट कर दिया था 3 एंड प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ पे y प्लस 4 है, सो हम यही करेंगे, y प्लस 4 को पुट कर देंगे 2 एंड टेंजेंट थीटा। ओके, 2 कहाँ से, बिकॉज अभी 2 स्क्वायर है, सो 2 टेंजेंट थीटा पुट कर लेंगे। सो अब आप dy बाई डी थीटा अगर कैलकुलेट कर लें, सो इससे dy बाई डी थीटा आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2 एंड टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो dy जो कि यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है, ये आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। एंड देन मैं इसको भी बॉक्स में कर दूंगा, बिकॉज ये मेरा रिजल्ट है जो मुझे यूज़ करना है, एंड x को भी बॉक्स में कर देंगे। अब मैं ये सब्स्टिट्यूशन अगर इस इंटीग्रल में परफॉर्म करूं, सो मेरे पास i कन्वर्ट हो जाएगा, यस टॉप पे 1 है तो ये 1 ही रहेगा। y प्लस 4 की जगह पे आप 2 टेंजेंट थीटा पुट कर रहे हैं, सो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे
बी ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा एंड डी वाई की जगह पे आपने 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा पुट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आई इज इक्वल टू, आप 2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, सो 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे अगेन टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 बचेगा और इधर से भी आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बचेगा। सो यस दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सो हम इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यस आई इज इक्वल टू 1/2 एंड इंटीग्रेशन में जस्ट डी थीटा बचेगा जिसको मैं इंटीग्रेट करके 1/2 एंड थीटा प्लस सी लिख सकता हूँ। सो इंटीग्रल एग्जैक्टली उसी तरह का ही हमारे पास बना है इंटीग्रेट करने के बाद। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये थीटा की जो वैल्यू पुट करेंगे आप प्रीवियस क्वेश्चन से नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया है आप उससे करेंगे। आपने सपोज किया है y+4 इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। सो यहाँ से थीटा निकालना है तो आप पहले इसको डिवाइड कर देंगे इस तरफ। सो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू, फिर टेंजेंट भी इस तरफ आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एंड y+4 डिवाइडेड बाई 2। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ सो मेरे पास ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में जो इंटेग्रल आएगा वो होगा 1/2 and tangent inverse of y+4 and whole divided by 2 and plus c। सो आप इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे। सो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सो क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप कोशिश करें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। और अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनती है सम स्क्वायर प्लस सम अदर स्क्वायर, तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू, यस टॉप पे dx है एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यस देख लें, अब आपके पास अंडर रूट इन्वॉल्व है एंड कांस्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। सो आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि इसकी फॉर्म देखेंगे कि ये किस तरह की बनी है। क्या पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं? सो पावर रूल के लिए इस टर्म का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जस्ट 1 है। सो हम पावर रूल की तरफ तो नहीं जा सकते, सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले आपको इसे ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहिए। सो आप लिख लें 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर, ओके, एंड देन एक्स स्क्वायर एंड इस होल पे आप अंडर रूट प्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे डी एक्स भी आ जाएगा। सो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप सिचुएशन हो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आप इस केस में सपोज कर देंगे एस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड साइन ऑफ थीटा। अब मैं इससे डी एक्स भी कैलकुलेट करूँगा बिकॉज मुझे वेरिएबल जब चेंज करूँगा तो डी एक्स भी चेंज करना है और वो बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। सो अंडर रूट 5 एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो इसको भी मैं बॉक्स में कर दूंगा एंड यहाँ पे इसको भी बॉक्स में कर दिया जाएगा। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन मैं गिवन क्वेश्चन में पुट कर लूँ, सो आई इज इक्वल टू, ये टॉप पे देखें तो मैं इसको 1 की फॉर्म में ही लिखता हूँ और इधर देख लेते हैं। सो अंडर रूट 5 स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट 5 स्क्वायर, ओके, और फिर इसके साथ साइन स्क्वायर आ जाएगा थीटा एंड टॉप पे मैं देखूँ तो अंडर रूट 5 एंड कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो यस अंडर रूट से अब ये बाहर लाए जा सकते हैं। सो मैं इसकी जगह पे 1/, अंडर रूट 5 को बाहर ले आऊँगा अंडर रूट से। सो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ टॉप पे अंडर रूट 5 एंड कॉस थीटा है। सो मैं इस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ कैंसिल आउट कर लूँगा।
अब अंडर रूट में देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। एंड जब आप अंडर रूट के साथ इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो आपके पास अगेन आई इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आएगा। ये 5 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे भी कॉस थीटा आएगा एंड डी थीटा आ जाएगा। सो कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जस्ट आपके पास डी थीटा बच जाएगा। एंड जैसे हमने प्रीवियस केस में इंटीग्रेशन की है तो ये जस्ट थीटा एंड प्लस सी आ जाएगा। यस अब ये थीटा की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो हमारा सपोज्ड वेरिएबल क्या है उससे हमें समझ आएगी कि थीटा की क्या वैल्यू है। सो अगर मैं इससे थीटा की वैल्यू फाइंड करूं सो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू साइन थीटा। एंड अगर मैं यहाँ से थीटा फाइंड करूं सो दिस इज एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। सो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर लूँ सो मेरे पास फाइनल इंटेग्रल आ जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 एंड प्लस c। एंड ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो बड़ी इजीली आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करें, आपके पास ये इंटेग्रेंट फंक्शन आना चाहिए। यस क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में एक क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको केयरफुली इनकी सभी पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली उसी तरह की सिचुएशन बन रही है। अंडर रूट इन्वॉल्व है एंड अंडर रूट के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ओके सो क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन है इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। जस्ट अगर ये 4x ना होता तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सिंपली कर लेते। अगेन अब यहाँ पे 4x आ रहा है सो मैं इसे कांस्टेंट माइनस सम स्क्वायर लिखूंगा, वेरिएबल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। और उसके लिए मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है। सो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सो मैं इस वेरिएबल वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ और वेरी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x। ओके एंड देन ये जो 20 है ये ओबियसली इधर बाय लिखा जाएगा। मैंने इसको जस्ट अरेंज करके इस तरह से लिख लिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको इधर इनसाइड क्या चाहिए सो देख लें, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको चाहिए होता है। सो आप इधर ये कर लेंगे कि इसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये 20 इसी तरह बाहर रहेगा। ये जो आपने करना है ये इस इनर पोर्शन में यहाँ इसके साथ में परफॉर्म करेंगे। सो ये माइनस इसी तरह आ जाएगा और अगर आप इसको कंप्लीट करके लिखें तो ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे 20 प्लस 4 सो 20 प्लस 4 एक्चुअली 24 हो जाएगा। सो मैं इसको अंडर रूट 24 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो इससे मेरे पास ये जो i बनेगा ये एक्चुअली आपके पास 1 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 एंड होल स्क्वायर एंड माइनस साइन के साथ, ऑब्वियसली ये माइनस है, एंड x प्लस 2 एंड होल स्क्वायर एंड dx आ जाएगा। यस ये देख लें, अब कांस्टेंट स्क्वायर एंड देन सम वेरिएबल स्क्वायर। ओके और ये सारी की सारी क्वांटिटी अंडर रूट में है। सो जब भी अंडर रूट में कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो, बाहर आपके पास कोई पावर रूल टाइप की सिचुएशन ना बन रही हो, तो आप क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल है उसको कांस्टेंट टाइम साइन थीटा पुट कर लेते हैं। सो हम ये सपोज कर लेंगे इसमें। सो बिकॉज वेरिएबल x प्लस 2 है और कांस्टेंट इस वक्त मेरे पास अंडर रूट 24 है, सो मैं ये पुट कर लूँगा। सो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो dx इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट 24 साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा एंड देन साथ में d थीटा लिख लेंगे। सो यस दिस इज माई d थीटा एंड x प्लस 2 को हमने अंडर रूट 24 साइन थीटा पुट करना है। सो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इस इंटेग्रल में कर लूँ, यस सो i इज इक्वल टू 1 टॉप पे इसी तरह आ जाएगा और इधर अंडर रूट के अंदर आपके पास
√24 स्क्वायर, और इसकी जगह पे आप √24 साइन थीटा पुट करें, सो √24 स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और बाय डी एक्स की जगह पे आप लिख लेंगे √24 कॉस थीटा एंड डी थीटा, ओके। अगेन अब √2 को स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ऑब्वियसली ये √24 बन जाएगा, एंड अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, जो कि अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होने के बाद सिंपली कॉस थीटा बचेगा। सो यहाँ से ये फॉर्म बन जाएगी, और अगर मैं इनको इनके साथ कैंसिल आउट कर दूँ, सो मेरे पास इंटीग्रल में जस्ट डी थीटा बच जाएगा। एंड देन मैं इसकी इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करूं, सो आई इक्वल टू थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब मैं फाइनल आंसर को यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। सो आई इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा क्या होगा, यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देख लें, आप सिंपली 24 को उधर डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे साइन थीटा is equal to x plus 2 divided by √24 आएगा, and this implies theta equal to sine inverse of x plus 2 divided by √24। so yes, ये थीटा की वैल्यू है। so मैं इसको इंटीग्रल में अगर पुट कर लूँ, so sine inverse of x plus 2 and whole divided by 24 and then plus c, दिस इज माई फाइनल आंसर। सो यस, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो अंडर रूट में भी अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक को यूज़ करेंगे, एंड देन उसको देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई हो सकती है। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे। अब हम बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्चुअली, और इसकी पावर 4/5 है। बट यहाँ पे साथ में हमारे पास एक लीनियर फंक्शन भी है। सो ये पावर रूल की तरफ बात जा सकती है, बिकॉज अगर लेट से मैं इसको u सपोज कर लूँ, तो देख लें u का डेरिवेटिव एग्जैक्टली यही बन रहा है। सो हम इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पुट करेंगे, बट हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे, और बिकॉज यहाँ पे साथ में डेरिवेटिव बन सकता है, हम पहले पावर रूल ही ट्राई करते होते हैं। अगर पावर रूल ना बन रहा हो तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। सो यस, दिस इज माई u। सो अगर मैं du/dx कैलकुलेट करूँ, सो वो सिंपली 2x एंड प्लस 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली देख लें, यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ du is actually equal to 2x and plus 7 and dx। अब इसके बाद मैं इस इंटीग्रल को रीअरेंज करके लिख लूँगा। सो ये जो पावर वाली टर्म है इसको पहले लिख लेंगे, ये जानबूझ के बाद में लिखी गई है ताकि आप कंफ्यूज रहें। सो इसको पहले लिख लेंगे, एंड देन फिर हम 2x एंड प्लस 7 एंड dx को बाद में लिख लेंगे। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने सपोज की हुई है ये पुट कर लेंगे, और ये इंटीग्रल बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो i इज इक्वल टू, यस इसकी जगह पे अगर मैं u पुट कर लूँ, सो u पावर 4/5 एंड देन ऑल दिस थिंग इज एक्चुअली du, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मैं इसकी जगह पे du लिख लूँगा। सो u की पावर 4/5 है एंड साथ में du है, सो सिंपली पावर रूल लगा सकते हैं। सो 4/5 प्लस 1 and then 4/5 plus 1, okay, and then u power 9/5, and यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी 9/5 आएगा, जिसे मैं रेसिप्रोकल करके 5/9 लिख लूँगा, एंड देन c। ओके, अब u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल है, सो मुझे इसे बैक सब्स्टिट्यूट करना है। सो फाइनल आंसर 5/9, एंड u की जगह पे x² प्लस 7x एंड प्लस 3 एंड पावर 9/5 एंड प्लस c। सो यस, दिस इज माई फाइनल आंसर। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये ठीक है या नहीं, सो सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये इंटीग्रेंट फंक्शन बनना चाहिए, जो कि बड़ी इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ये भी बहुत सिंपल है।
हमारे पास टॉप पे भी फंक्शन है एंड बॉटम पे भी फंक्शन है। टॉप पे देखें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और बॉटम पे देखें तो क्यूबिक फंक्शन है। ओके, और ये बड़ी इजीली हमें नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर फंक्शन को अगर मैं u मान लूँ तो टॉप पे du बन जाएगा। सो हम सिंपली इसमें यही सपोज कर लेंगे कि डिनोमिनेटर फंक्शन इज u। ओके, सो एक्स क्यूब प्लस 1, जब दोनों जगह पे फंक्शन होंगे टॉप पे भी बॉटम पे भी, तो आप डिनोमिनेटर फंक्शन को ट्राई करेंगे कि वो u बन जाए किसी तरह से। अगर नहीं बन रहा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। सो यस, du by dx, ओके, दिस थिंग इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर मैं इम्प्लाइज करूँ तो हमारे पास देखें टॉप पे एक्स स्क्वायर dx है। सो मुझे एक्स स्क्वायर एंड dx चाहिए। सो एक्स स्क्वायर और dx इस तरफ आ जाएगा, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो du by 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन dx। ओके, सो अब मैं इस बेस पे इस इंटीग्रल को लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू, यस, एक्स स्क्वायर डी एक्स जो टॉप पे है इसकी जगह पे मैं पुट कर लूँगा डी यू बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाय, इधर नीचे जो है वो u आ जाएगा। सो 1/3 कामन चला जाएगा और 1/u एंड डी यू मिल जाएगा। सो यस, 1/u डी यू, 1/u log u का डेरिवेटिव है। सो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ u आ जाएगी एंड प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। एंड फाइनल स्टेप में जब इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है तो हम बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और u की वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1, ओके, एंड प्लस सी साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो ये u सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बड़ी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है एंड देन हम फिर उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, ये भी बहुत सिंपल है। हमारे पास बॉटम पे एक फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी पावर 3 है एंड टॉप पे एक लीनियर फंक्शन है। सो मैं इसको टॉप पे शिफ्ट करके पावर रूल ट्राई कर सकता हूँ बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये किसी तरह से बन ही जाएगा। सो हम यही करेंगे कि 4x स्क्वायर एंड प्लस 1, ओके, ये टॉप पे जाएगा तो -3 हो जाएगी और यहाँ पे x एंड dx आ जाएगा। अब मैं ये पावर रूल को ट्राई करूँगा बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये साथ में बन जाएगा। सो सपोज u इज इक्वल टू द क्वांटिटी इनसाइड पावर। सो ये हम u सपोज कर लेंगे एंड du बाई dx इज इक्वल टू 8 एंड x। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, यस, यहाँ देख लें तो मेरे पास x dx है, ये 8 को यहाँ से हटाना है। सो मैं लिख सकता हूँ 1/8 एंड डी यू इज इक्वल टू एक्स इधर ही रहेगा और डी एक्स उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। सो यस, ये मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ इस इंटीग्रल में। और अगर मैं यहीं पे पुट कर दूँ अगर, सो मेरे पास ये आ जाएगा u पावर -3 एंड इस सब की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 1/8 एंड डी यू। ओके, सो मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट कर सकता हूँ 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड u पावर -3 पे पावर रूल लग जाएगा। सो यहाँ पे -3 + 1 आ जाएगा एंड फर्दर मैं साथ कांस्टेंट भी ऐड कर लूँगा। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। सो ये -1/16 एंड u स्क्वायर बनेगा एंड इक्वल टू c एंड फाइनली u को बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे एंड u देखें तो वो एक्चुअली 4x स्क्वायर एंड प्लस 1 था। सो इसका स्क्वायर एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। हमारे पास 5th डिग्री पोलिनोमियल है, ओके, और इसके साथ में एक 4 डिग्री पोलिनोमियल बन रहा है। सो ऑब्वियसली 5th डिग्री पोलिनोमियल पे पावर है, इसका डेरिवेटिव लें तो 4th डिग्री पोलिनोमियल मिल जाएगा। ये भी बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो मैं इस अंडर रूट के अंदर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये पहले देख लें 3x 5 एंड -5 होल पावर 1/2 एंड यहाँ पे x 4 एंड dx आ जाएगा। सो जो पावर के अंदर टर्म है इसे u पुट करते होते हैं। सो हम सपोज कर सकते हैं कि ये जो पावर के अंदर टर्म है इसको कि ये u के इक्वल है।
ओके, एंड डी यू एक्चुअली देखें तो ये 15 एंड एक्स पावर 4, डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया, पावर रूल, 5 नीचे आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा, एंड देन डी एक्स आ जाएगा। हमारे पास यहाँ देखें तो ये एक्स पावर 4 है, सो 15 बनाया जा सकता है। सो दो तरह से करते हैं, या तो यहीं से चले इसी तरह से ही कर लेते हैं। सो एक्स पावर 4 एंड डी एक्स अगर देखें तो वो 1/15 एंड डी यू के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो ये वैल्यूज़ यहाँ पे इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूट कर लें। सो ये कॉम्प्लिकेटेड सा इंटेग्रल बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं u पुट कर लूँगा। सो u पावर 1/2 एंड 1/15 एंड du, 1/15 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, एंड u पावर 1/2 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3/2 एंड यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। सो प्लस c। ओके फाइन, अब मैं फाइनली अगर इसकी इंटीग्रेशन करूं तो ये 2 डिवाइडेड बाय 45 एंड u एक्चुअली 3x पावर 5 माइनस 5 होल पावर 3/2 एंड प्लस c है। सो यस, इसको मैं आंसर कह दूंगा कि ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सिंपल है। हमारे पास डिनोमिनेटर में जर्नल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एंड टॉप पे हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है। सो डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर मैं यू सपोज कर लूँ तो टॉप वाला डेरिवेटिव बन सकता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर फैक्टर ही बन रहा होता है। सो हम इसको u सपोज कर लेंगे। सो u इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ a b c ये तीनों कांस्टेंट हैं। सो अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सो du बाई डी एक्स, सो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर रहेंगे, इस पे पावर रूल लग जाएगा। सो ये 2ax आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर रहेगा और bx का डेरिवेटिव b आ जाएगा। सो यहाँ से मैं इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि डी यू इज इक्वल टू 2ax प्लस बी एंड देन डी एक्स। ओके, सो अब ये देख लें तो ये टॉप पे एग्जैक्टली यही टर्म है, और मैं अब i इक्वल टू जो टॉप पे टर्म है इसकी जगह पे डी यू पुट कर लूँगा, और इसको 1/, इस बॉटम वाली टर्म को देखें तो ये u हो जाएगा। सो यहाँ से इंटीग्रेशन लॉग ऑफ u आ जाएगी, एंड ऑब्वियसली प्लस साथ c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड u की वैल्यू अगर बैक सब्स्टिट्यूट कर लें तो यहाँ से ये लॉग ऑफ ax² एंड प्लस bx एंड प्लस c आ जाएगा। ओके, एंड इस c को आप कैपिटल C भी कर सकते हैं या C बार प्लेस कर रहे हैं, इस C से डिफरेंट रखें। सो यस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह बहुत सिंपल है। ये 4th डिग्री पोलिनोमियल है और टॉप पे 3rd डिग्री पोलिनोमियल है। सो 4th डिग्री पोलिनोमियल का डेरिवेटिव 3rd डिग्री पोलिनोमियल बन सकता है। सो हम इसलिए 4th डिग्री पोलिनोमियल को u सपोज कर लेंगे। सो सपोज u इक्वल टू z पावर 4 एंड प्लस 1, जैसे है ऐसे ही सपोज कर लेंगे। सो डी यू बाई डी जी, अब जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो ये 4 एंड जी पावर 3 आ जाएगा, पावर रूल जस्ट हमने लगाया। सो दिस इम्प्लाइज डी यू इज इक्वल टू जी पावर 3 एंड डी जी। ओके, अब टॉप पे जो टर्म है एग्जैक्टली वो देखें तो वो यही है। सो हम इस टॉप वाली टर्म की जगह पे सिंपली डी यू पुट कर लेंगे। ओके, सो बिकॉज जी क्यूब डी जी इज डी यू। ओके, एंड देन 1/, करके मैं इसकी जगह पे u पुट कर लूँगा। इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ u आएगी, अभी हम ऑलरेडी देखा है प्रीवियस एग्जांपल में भी, और यहाँ पे c आ जाएगा। बट u इस वक्त क्वेश्चन में सपोज्ड वेरिएबल था, ये उसके इक्वल होगा जो कि z पावर 4 एंड प्लस 1 एंड प्लस c है। सो यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब 2 क्वेश्चन जस्ट रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 10 में i इक्वल टू डी एक्स, ओके, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x पावर 2।
सो यहाँ देख लें, ये लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर 2 है। सो टॉप पे कांस्टेंट है, सो लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। सो मैं इसे वैसे भी अरेंज करके 1 माइनस 3x पावर माइनस 2 dx लिख सकता हूँ। सो ओके, सो अब देख लें, हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसकी पावर है। सो हम इसे u सपोज कर सकते हैं। सो सपोज दिस इज इक्वल टू u। सो u इज 1 माइनस 3x। सो du by dx is actually equal to minus 3, and this implies du is equal to minus 3 and dx। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जस्ट डी एक्स है और इधर मेरे पास माइनस 3 डी एक्स आ रहा है। सो मैं जस्ट डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा और उसके लिए मुझे ये -1/3 दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं डिवाइड करने के बाद डी एक्स की वैल्यू ऑब्टेन कर लूँगा। सो अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन की जाए इस इंटेग्रल में, सो हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटेग्रल और इसकी जगह पे u पुट कर रहे हैं। सो u पावर -2 एंड देन इनटू -1/3 एंड du आ रहा है। सो यस, -1/3 बाहर चला जाएगा इंटेग्रल से एंड u पावर -2 एंड du आ जाएगा। अब पावर वो लगा सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे 1/3 एंड u पावर -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर लेंगे। सो i इज इक्वल टू 1/3 एंड देन 1 डिवाइडेड बाई u एंड प्लस c आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड u की जो वैल्यू है वो 1 माइनस 3x पुट कर लेंगे। सो 1 माइनस 3x एंड प्लस c। So yes, I is equal to 1 divided by 3 into 1 minus 3x and plus c. This is my final answer. अब लास्ट पार्ट रह गए। यस, लास्ट पार्ट देख लें। सो हमारे पास एक cot इनवर्स x है और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो इस की बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास फंक्शन है और साथ में डेरिवेटिव भी है। सो मैं इसको इस तरह से सपोज कर लेता हूँ। सपोज u इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। सो यस, du बाई dx अगर आप कैलकुलेट करें, सो इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट नेगेटिव साइन भी है साथ में। सो यहाँ से मैं डी यू अगर कैलकुलेट करूँ नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव इधर प्लेस कर लेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स आ जाएगा। सो यस, अब ये देखें तो मैं इस इंटीग्रल को लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, मैं कॉट इनवर्स एक्स को पहले लिख लेता हूँ एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स को बाद में लिख लेता हूँ। सो यस, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ दिस इज माई यू एंड दिस इज माइनस डी यू। ओके, सो ये देख लें माइनस डी यू की वैल्यू ये आ रही है। सो यहाँ से मैं माइनस एंड यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस सी लिख सकता हूँ। यू स्क्वायर कैसे है, जस्ट पावर में एक ऐड कर दिया और उसी पावर से डिवाइड कर लिया। सो आई इज इक्वल टू माइनस और इसकी जगह पे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस सी आ जाएगा। यस, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, ये प्रीवियस एक्सरसाइजेज में गुजरे हैं। सो मैं इसकी हेडिंग ही इसी तरह से दे दूंगा। सो सपोज आपके पास आई गिवन है और ये है ई पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। सो यहाँ पे देख लें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो आप इसमें सपोज करेंगे, सपोज u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर एक्सपोनेंशियल में कोई फंक्शन आ रहा है तो आप उसको सपोज कर लेंगे। सो यस, डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। सो इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई पावर यू एंड देन डी यू, बिकॉज ये दोनों मिलके मेरा डी यू का रोल प्ले कर रहे हैं। सो मैं इस पे फाइनल लिख सकता हूँ ई पावर यू एंड प्लस सी।
सो u की वैल्यू अगर आप पुट कर लें, सो i इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एंड प्लस c। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, जो कि कुछ इस तरह से था कि x ई पावर x स्क्वायर एंड डी एक्स। सो देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट अब इसकी पावर जो है वो सिंपल x नहीं है बट एक फंक्शन है। सो अब आप इसी को ही u सपोज करेंगे। सो u इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज du इज इक्वल टू 2x एंड dx। सो अगर मैं यहाँ से x dx की वैल्यू पुट करूँ, सो वो u/2 आ जाएगी। सो इस केस में आपके पास i आ जाएगा, यस, e पावर u एंड du डिवाइडेड बाई 2। सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/2 एंड e पावर u, बिकॉज e पावर u का इंटीग्रल e पावर u हो जाएगा एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू 1/2 एंड e पावर x स्क्वायर एंड प्लस c इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन था i इज इक्वल टू साइन ऑफ e पावर y एंड e पावर y एंड dy। अब देख लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिफरेंट है, x नहीं है बट कुछ और एंगल है। सो हम इसको ट्राई करेंगे कि ये u पुट कर लें। So u is equal to e power y. So yes, du by dy is equal to e power y. So this implies du is equal to e power y and dy. So अब मैं इसकी जगह पे du पुट कर लूँगा और यही इंटीग्रल मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि साइन ऑफ u एंड देन du आ जाएगा। साइन ऑफ u की इंटीग्रेशन काज ऑफ u आ जाएगी एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो माइनस कॉस एंड u की जगह पे हम e पावर y एंड प्लस c पुट कर लेंगे। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में गुजरे हैं, जिसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। सो मैंने वो भी यहाँ पे रिपीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज का PDF लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।